एक गाय घास चरने के लिए जंगल में गई। शाम ढलने के करीब थी और उस गाय ने देखा कि एक बाघ दबे पांव उसकी ओर आगे बढ़ रहा है। वो गाय घबरा गई और डर के मारे इधर से उधर भागने लगी और अब तो वो बाघ भी उसके पीछे दौड़ने लगा था। दौड़ते दौड़ते गाय को सामने एक तालाब दिखाई दिया और घबराई हुई वो गाय उस तालाब के अंदर घुस गई। वो बाघ यहाँ पे उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। गाय के पीछे पीछे बाघ भी उस तालाब में घुस गया और तब उन्होंने देखा कि वो जो तालाब था वो ज्यादा गहरा नहीं था। उस तालाब में पानी कम था और वो कीचड़ से भरा हुआ था। हालांकि उन दोनों के बीच की दूरी काफी कम थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि ना तो कीचड़ में गाय हिल पा रही थी और ना ही बाघ हिल पा रहा था। वो गाय उस कीचड़ के अंदर धीरे धीरे धंसने लगी। वो बाघ भी उसके पास होते हुए उसे पकड़ नहीं सका। वो भी धीरे धीरे कीचड़ के अंदर धंसने लगा। दोनों भी करीब करीब गले तक उस कीचड़ के अंदर फंस गए थे। दोनों हिल भी नहीं पा रहे थे। गाय के करीब होने के बावजूद भी वो बाघ उसे खा नहीं सकता था। अब थोड़ी देर के बाद में गाय ने उस बाघ से पूछा कि क्या तुम्हारा कोई गुरु या मालिक है? बाघ ने गुर्राते हुए कहा कि मैं तो जंगल का राजा हूँ, मेरा कोई मालिक नहीं है। मैं खुद ही जंगल का, सबका और खुद का मालिक हूँ। लेकिन गाय ने कहा कि लेकिन तुम्हारी उस शक्ति का यहाँ क्या उपयोग? और तब बाघ ने कहा कि तुम भी तो फंसी हुई हो, तुम भी मरने के करीब हो और तुम्हारी हालत भी मेरे जैसी ही तो है। गाय ने मुस्कुराते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और देखेगा कि मैं भी वहाँ नहीं हूँ तो वो मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगा और इस कीचड़ से मुझे निकाल कर ले जाएगा। मैं तो सही सलामत अपने घर पहुंच जाऊंगी, पर तुम्हें कौन लेने आएगा? और थोड़ी ही देर में सच में ही एक आदमी वहां पर आया और उस गाय को कीचड़ से निकाल कर अपने घर ले गया। जाते समय गाय और उसका मालिक दोनों एक दूसरे की तरफ कृतज्ञता पूर्वक देख रहे थे और वो चाहते हुए भी उस बाघ को कीचड़ से नहीं निकाल सकते थे क्योंकि उनकी जान के लिए भी खतरा था। गाय समर्पित हृदय का प्रतीक है और बाघ अहंकारी मन है और मालिक सद्गुरु का प्रतीक है। कीचड़ ये संसार है और ये संघर्ष अस्तित्व की लड़ाई है। किसी पर निर्भर नहीं होना अच्छी बात है, लेकिन उसकी अति नहीं होनी चाहिए। आपको किसी मित्र, किसी गुरु, किसी सहयोगी की हमेशा जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।